अब बात करते हैं, अगर आप योग अभ्यास करना चाहते हैं, योग अभ्यास में निश्चित तौर पे आपको अपनी बॉडी की हीट को निकालना है और हीट को निकालने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है वो होता है आपको पसीना बहाना। जब आप पसीना बहाते हैं तो पसीना बाहर आया ही क्यों है उस बात को समझें। क्योंकि आपकी शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा था। पसीना आना एक नेचुरल फिनोमिना है जिसकी वजह से हमारी बॉडी खुद को ठंडा करती है, हमारी स्किन जो है वो खुद को ठंडा करती है। तो जब पसीना बाहर आता है तो ठंडक भीतर जाती है और हमारा शरीर भीतर से ठंडा होने लगता है, उसकी गर्मी बाहर आ जाती है। इसलिए अभ्यास करना ज़रूरी है। अभ्यास किस किस प्रकार से आप कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आप एक योगा मैट पर बैठकर ही अभ्यास कर सकते हैं। मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि हॉलिस्टिक वे में अपने हेल्थ को बनाया जाए। हॉलिस्टिक वे में हेल्थ को बनाने के पीछे सारे ही एस्पेक्ट्स जो हैं वो काम करेंगे। आपका खाना, आपका सोना, आपका योगा अभ्यास करना, आपका दौड़ना। अब आप योगा करें, बिल्कुल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉस्चर करें, शरीर की गर्मी को निकालें, पर उसके साथ साथ बाहर वुड्स में जाकर, हरियाली में जाकर, पार्क में जाकर सैर करना भी ज़रूरी है। अच्छी ऑक्सीजन लेना भी ज़रूरी है। स्विमिंग जाना भी ज़रूरी है। कभी कभी अगर आपके घुटने साथ दें तो दौड़ लगा लेना भी ज़रूरी है। कभी कभी कुछ आउटडोर स्पोर्ट खेल लेना भी ज़रूरी है। और सोशलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप का कॉर्टिज़ोल हार्मोन आपने कंट्रोल करना है, अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बाहर एक्सप्लोर करना, लोगों से मिलना, सोशलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपका स्ट्रेस लेवल मेंटेन होगा। और जितना स्ट्रेस लेवल मेंटेन होगा, जितना आप अपने आप को योग माध्यम से थकाएंगे, जितना अच्छा आप सात्विक आहार लेंगे, उतना ही बेहतर आपका स्लीप साइकिल हो जाएगी, उतनी ही साउंड स्लीप आपकी हो जाएगी। 4 एस्पेक्ट हमारे बहुत अच्छे से कवर हो गए। हमारा अच्छा खाना, हमारा अच्छे से योग अभ्यास करना, योग को सही तरीके से समझना, उसके बाद हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी मैंने आपको बताया, हमारे सोने का हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सोने के रूटीन को, साउंड स्लीप कैसे ले सकते हैं, वो हमें पता चल गया। और आखिर में आता है हमारा वाटर कल्चर। अगर आप पानी भरपूर मात्रा में नहीं पिएंगे तो निश्चित तौर पे आपके पित्त संबंधी रोग कभी ठीक नहीं होंगे। ये बात मुझसे लिखवा लीजिए कहीं पर भी कि अगर आपने पानी कम पिया तो आपको स्ट्रेस भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में नसें सूखने लगती हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाता है जब हम पानी नहीं पीते। तो अगर आपने पानी नहीं पिया तो पित्त रोग तो परेशान करेंगे ही करेंगे, दिमाग भी परेशान करने लगेगा, चेहरे पर भी रौनक खत्म हो जाएगी। तो यही कुछ समाधान है, यही कुदरत है जो हमें मदद करने में सदैव लगी पड़ी है, पर हम ही उस कुदरत का साथ नहीं देते। कुदरत हमें हील करने में प्रतिक्षण कोई कसर नहीं छोड़ रही, पर हम ही कुदरत से भागते रहते हैं और अपने आप को ठीक नहीं होने देते। बिल्कुल सर, आपने कितनी बखूबी तरीके से बताया कि हम किस तरह खान पान पर ध्यान दे सकते हैं, नेचुरल ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं, और स्ट्रेस के लिए कितना योगा और मेडिटेशन ज़रूरी है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और अर्टिकेरिया जैसी समस्या पर बातचीत करी, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं खान पान के माध्यम से। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेहतर समाज की उम्मीद में।